सब वार्ड 22 की जनता जो है वो पिछले 5 सालों में इतनी त्रस्त हुई है, किसी भी मुद्दे पर आज तक कोई काम वहाँ ढंग से नहीं हुआ। मुझे तो एक भी ऐसा काम नज़र नहीं आता, उल्टा उन लोगों ने लोगों का रोज़गार छीनने का काम किया है। सिर्फ अभी चुनाव करीब है तो वहाँ पे सारे लोग निकल के आ गए, क्योंकि वहाँ इतने परिपक्व चेहरे भी हैं राजनीति के जो सालों से बने बैठे हैं, मगर वो जनता के बीच में कभी नहीं जाते। तो क्या आप भी अपनी दावेदारी रखते हैं आप? जी बिल्कुल, हम पार्टी के बरसों से कार्य करता रहे हैं और इस बार यकीनन क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। आप देख रहे हैं टी न्यूज़ राजस्थान। जैसा कि आपको पता है कि आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। कांग्रेस अपना 7वां बोर्ड बनाने के लिए तैयार है तो बीजेपी भी यही दावा कर रही है। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं वार्ड 22 से उमर फारूक। हम बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर क्या तैयारियां की गई है। भाई साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद यासर जी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से रूबरू हो पाऊँ। उसके लिए मैं टी न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ। फारूक साहब, आपकी प्रोफाइल यानी आपका जो पूरा यानी आप कांग्रेस में किस तरह से जुड़े हैं उसका पूरा बताएं। जी, कांग्रेस से तो हम बरसों से ही है। मैं थोड़ा सा अपने परिचय में बता दूं। मेरा नाम उमर फारूक है। बाय प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मैंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्लस मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है और वर्तमान में मैं वकालत यानी लॉ का छात्र हूं। और जो सार्वजनिक और जनहित से मुद्दे जो जुड़े हुए मुद्दे हैं शहर के और समाज के, उन पर लगातार बरसों से हम काम करते आए हैं और आप भी इसके गवाह हैं, क्योंकि आपने भी देखा हम सहपाठी भी रह चुके हैं। मैं अपन ये मानना है अभी आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर आपके वार्ड 22 में क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? सब वार्ड 22 की जनता जो है वो पिछले 5 सालों में इतनी त्रस्त हुई है कि उन्हें, मुझे नहीं लगता कि शायद अपने पार्षद का नाम या चेहरा भी याद होगा, क्योंकि जब पिछली मर्तबा चुनाव थे और बीजेपी से देवेंद्र साहू जी जो हैं वो जीते थे, मगर पिछले 5 सालों में उन्होंने कभी वार्ड की तरफ ना वापस पलट कर देखा, ना वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, गंदगी, साफ़ सफाई, नल, पानी, बिजली, रोशनी, किसी भी मुद्दे पर आज तक कोई काम वहाँ ढंग से नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो कार्य किए गए हैं, जो और पहले बेहतर व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को भी ख़राब कर दिया गया। तो वहाँ की जनता बहुत त्रस्त है और आपने जैसा कहा कि बीजेपी के 6 बोर्ड बन चुके हैं और 7वें की उम्मीद है, तो मैं आपको गारंटेड कहता हूँ कि इस बार जनता जो है वो बहुत जागृत है। और पिछले 6 बोर्ड से जो उदयपुर को विकास के नाम पर बदहाल किया गया है और जगह जगह जो ये अव्यवस्थाएँ फैली हुई है, उन पर लेके कोई भी बीजेपी का स्थानीय प्रतिनिधित्व है या जो पार्षद जीते हुए हैं वो कभी उन मुद्दों पर नहीं आते। वो हमेशा वैसे मुद्दों की राजनीति करते हैं जो मुद्दे राजनीति में बहुत गौण है, जबकि बात स्थानीय मुद्दों पर होनी चाहिए, बात विकास पर होनी चाहिए, बात जो वार्ड के काम है उनको लेकर होनी चाहिए, मगर वो सारी चीज़ों में वो नदारद और विफल रहे हैं। अपन बात करते हैं आपके क्षेत्र में जो पिछले जो पार्षद थे उन्होंने ऐसा क्या काम कराया तो जनता खुश हुई हो? मुझे तो एक भी ऐसा काम नज़र नहीं आता, उल्टा उन लोगों ने लोगों का रोज़गार छीनने का काम किया है, बच्चों के सार्वजनिक पार्क को छीनने का काम किया है। वहाँ की जो आप देखें, कभी आप मुखर्जी चौक सब्जी मंडी पहुँचें तो वहाँ जो बाहर औरतें बैठती थी उनको उन्होंने विकास के नाम पे उजाड़ दिया, ठीक है। और जो निगम ने दावा किया था कि भाई हम सारी औरतों के लिए बेहतर व्यवस्था अंदर कर रहे हैं और तमाम चीज़ें, आज भी वहाँ इतनी सारी औरतें ऐसी है और वाकई वो औरतें जो है बहुत ज़रूरतमंद है। कोई विधवा है, कोई परित्यक्ता है, कोई बूढ़ा है जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं, और वो लोग अपने 2 टोकरों से वहाँ रोजी रोटी की व्यवस्था उनकी है। मगर आज की तारीख में उन लोगों के लिए निगम ने कोई व्यवस्था नहीं की। वो कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, कई बार नगर निगम आयुक्त साहब को कह चुके हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि कोई उनकी सूझबूझ लेने के लिए नहीं होता है और वो बेचारे मारे मारे घूम रहे, जबकि आपने विकास का वादा करके उन लोगों का रोजगार तक छीन लिया। बिजली पानी की व्यवस्था आप देखें, वहाँ जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं उनको आप देखें। सिर्फ अभी चुनाव करीब है तो वहाँ पे सारे लोग निकल के आ गए, 5 सालों के गुणगान कर रहे हैं, जबकि 5 सालों में आप वार्ड से और स्थानीय क्षेत्र से बिल्कुल नदारद रहे हैं। आप इस बार क्या बदलाव चाहते हैं उस वार्ड के अंदर? हम चाहते हैं साहब के जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पे बात हो, उन पे काम हो और उन चीज़ों को लेके ये जो नगर निगम का चुनाव है वो लड़ा जाए, क्योंकि वहाँ इतने परिपक्व चेहरे भी हैं राजनीति के जो सालों से बने बैठे हैं, मगर वो जनता के बीच में कभी नहीं जाते, जनता से जुड़े मुद्दों पे कभी काम नहीं करते। वो सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए या कह सकते हो अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए जो है जनता के मुद्दों पर अपना घर भरते हैं। मगर जो वाकई जनता के हित के मुद्दे हैं, जैसे
मैं आपको मुखर्जी चौक सब्जी मंडी की कहूँ, या आप पूरा जो नए पारी सीमन के बाद हमारा जो नया वार्ड 22 हुआ, अगर आप वहाँ कभी आप फुर्सत निकाल के आए, मैं आपको वार्ड का दौरा कराऊंगा कि जगह जगह गंदगियों के ढेर लगे हुए हैं, या आप कहें कि जो व्यवस्थाएं हैं, निकास की व्यवस्थाएं, जल की व्यवस्थाएं, आपूर्ति प्रॉपर नहीं हो पाती, बिजली कभी भी कट जाती है बिना किसी उसके, और ऐसे सैकड़ों इश्यूज़ हैं जिन पे कभी कोई जनप्रतिनिधि बात नहीं करता। ट्रैफिक की व्यवस्था आप ले लें साहब, शहर में इतना कंजेस्टेड इलाका और वहाँ पे ट्रैफिक को लेके कोई प्रशासन की तरफ से या निगम की तरफ से जो है कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। मतलब कुल मिला के सारा जो है वो मिसमैनेजमेंट है और स्थानीय मुद्दों पे कोई बात करने वाला नहीं है, सारे जनप्रतिनिधि नदारत हैं। आप वार्ड 22 से हैं, वहाँ पर आप भी क्या कांग्रेस यानी कार्यकर्ता है आप भी, तो वहाँ क्या क्या ओबीसी सीट है ओपन, तो क्या आप भी अपनी दावेदारी रखते हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, हम पार्टी के बरसों से कार्य करता रहे हैं और इस बार यकीनन क्योंकि जनता बदलाव चाहती है तो उस बदलाव का हिस्सा हम भी हैं। हमने हर बार कांग्रेस का समर्थन किया है और हम तो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता रहे हैं कांग्रेस के, तो यकीनन इस बार दावेदारी हमने भी रखी है। पार्टी का क्या फ़ैसला होता है वो देखने का इंतज़ार है। बरहाँ कि पार्टी के हित में और जो पार्टी की विचारधारा है उससे जुड़ के वाकई हम अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, यकीनन करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी इस बार नए और युवा चेहरे को मौका ज़रूर देगी। आप बोल रहे हैं युवा चेहरा का मौका जरूर दे, लेकिन आपके वहीं पर दूसरे कार्यकर्ता हैं वो भी दावेदारी कर रहे हैं उसको लेकर। साहब, लोकतंत्र में दावेदारी करने का अधिकार सबको है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। दावेदारी आप बेशक कीजिए, मगर पार्टी ये भी देखेगी कि ज़मीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता है, जो जनता के मुद्दों से जुड़े हैं, जो जनता के हित के लिए खड़े हैं, जो जनता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, वो तमाम चीज़ें पार्टी को नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये कि बदलाव का दौर है साहब, आज जेन जी की डिमांड है और जेन जी जिसको चाहेगी वो बना भी सकती है, हटा भी सकती। तो यकीनन हमारी पूरी कोशिश है कि जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए, स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए, उदयपुर के विकास पे चुनाव लड़ा जाए, उदयपुर की बेहतरी पे चुनाव लड़ा जाए और समाज के हर तबके को साथ लेकर जो जनता के हित की बात है वो की जाए। अगर आपको प्रत्याशी के तौर पर अगर टिकट दिया जाता है तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? मैंने एक पूरा डिजिटल रोड विज़न जो है वो बनाया हुआ, जो मेरा मैप है। मैं यकीनन अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो उन तमाम मुद्दों पे काम करेंगे जो जनता से जुड़े हुए हैं, ख़ास करके ट्रैफिक व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, वहाँ की जो गंदगी है उसकी व्यवस्था है, वहाँ के जो स्थानीय अतिक्रमण जो आप कह सकते हैं उस क्षेत्र में, पूरा हमारा जो इलाका है उसमें काफ़ी कंजेस्टेड इलाका है। तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट भी करने की कोशिश करूँगा कि आप जो है रोड को सुचारू रूप से रखें और बिजली पानी की व्यवस्था है और जनता से जुड़े हुए जो भी तमाम मुद्दे हैं, जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, जिन पे जनता त्रस्त है, उन तमाम मुद्दों पे हम खुल के और बहुत अग्र तौर पे हम काम करने की पूरी कोशिश करेंगे यकीनन। ये थे वार्ड 22 के उमर फारूक। ऐसे ही कई हस्तियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। कैमरामैन गिरिराज के साथ मोहम्मद यासर, टी न्यूज़ उदयपुर।